आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जिलाधिकारी गौरांग राठी का मैदान वाला खेल, 50 गांव में एक साथ लाइब्रेरी का उद्घाटन कर इतिहास रचेगा भदोही। भदोही वासियों के लिए एक बड़ी एनालिसिस और बड़ी खबर जनपद भदोही से है। जी हां, दिल थाम कर बैठ जाइए। अब हम आपको जो खबर सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी जीविका कमाने गए लोग अपने गांवों में जरूर आना चाहेंगे। जी हां, जिस गांव की कल्पना केवल सपनों में हुआ करती थी, या फिर ऐसे गांवों की झलकियां विदेशों में देखने को मिलती थी, या फिर ऐसे गांवों की झलक गुजरात में देखने को मिल जाया करती थी, अब आधुनिक सुविधाओं से लैस ऐसे गांव जनपद भदोही में जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे। दरअसल जिलाधिकारी गौरांग राठी के आगमन के बाद से ही जिले में कुछ अद्वितीय कार्य किए जा रहे हैं। निश्चय ही यह कार्य आने वाले समय में जनपद भदोही को न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने में कारगर साबित होंगे। बताते चले कि जनपद भदोही में बड़े पैमाने पर न सिर्फ गांव में खेल मैदान बल्कि हर गांव में ग्राम ज्ञानालय अर्थात लाइब्रेरी की पहल जिलाधिकारी गौरांग राठी ने की। इतने बड़े पैमाने पर यह दोनों अद्वितीय कार्य करने वाला भदोही उत्तर प्रदेश का पहला जनपद होगा। जब जिलाधिकारी गौरांग राठी का जनपद में आगमन हुआ तो तरह तरह की चर्चाएं चक्की चौराहों पर हुआ करती थी। जनपद भदोही को ऐसे जिलाधिकारी मिलते हैं जिनकी जिलाधिकारी के रूप में पहली तैनाती हो, अर्थात नौसिखिए हो या फिर प्रमोट होकर आए हों। हालांकि जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इन सभी के मिथक को तोड़ते हुए ऐसा कीर्तिमान बनाया जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अद्वितीय विकास कार्यों की बदौलत पूरे देश में जिलाधिकारी गौरांग राठी को एक अनोखी पहचान दिलाई। दरअसल जिलाधिकारी के रूप में तैनाती से पहले आईएएस गौरांग राठी को लगातार विकास विभाग में ही तैनाती मिली, जहां उन्होंने अपने कार्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया, या यूं कहें कि न सिर्फ ईमानदारी से निर्वहन किया बल्कि विकास कार्यों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। और वही सारा अनुभव आज जनपद भदोही में विकास की नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर है। विकास के इसी क्रम में अभी हाल ही में तहसील औराई अंतर्गत ग्राम सभा धनवतिया में जनपद की पहली लाइब्रेरी का उद्घाटन जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा किया जा चुका है। 13 अप्रैल 2023 को मेगा इवेंट के रूप में जनपद में 50 ग्राम ज्ञानालय अर्थात लाइब्रेरी के उद्घाटन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि केवल सरकार या प्रशासन इस तरह के अनोखी पहल को इतने कम समय में अमली जामा नहीं पहना सकता। कहीं ना कहीं इसके लिए जनपद वासियों को भी आगे आना होगा और देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाना होगा। उन्होंने कहा कि आप जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय पर बने डेस्क पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें दान कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा का दान महादान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ ग्राम ज्ञानालय से आने वाले समय में जनपद भदोही न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में पहले पायदान पर होगा, बल्कि जनपद भदोही भारतवर्ष का सबसे समृद्ध जनपद होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि आप इतने सक्षम नहीं हैं कि पुस्तकें दान कर सकें तो कम से कम एक प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पुस्तक अवश्य दान करें, क्योंकि शिक्षा का दान महादान कहलाता है। निश्चय ही जो भदोही अब तक शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहा है, आने वाले समय में शिक्षित युवाओं के साथ एक नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि 546 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 43 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान अर्थात ग्रामीण स्पोर्ट्स हब निर्माणाधीन है। अन्य ग्राम पंचायतों में जल्द ही खेल मैदान की शुरुआत की जाएगी। जनपद के अलग अलग हिस्सों में निर्माण की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी गौरांग राठी के साथ साथ अन्य अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। मॉनिटरिंग के इसी क्रम में जिलाधिकारी गौरांग राठी और मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह द्वारा विकासखंड सुरियावा के पूरे मनोहर में ग्रामीण स्पोर्ट्स सेंटर अर्थात खेल मैदान का निरीक्षण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मनोहर की तरह चकमानधाता में मिनी स्टेडियम, ब्लॉक डी के बनकट उपरवार, ब्लॉक भदोही में उमरी इत्यादि ग्राम पंचायतों में खिलाड़ियों, युवाओं व जनमानस द्वारा ग्रामीण स्पोर्ट्स हब का प्रयोग किया जा रहा है। खेल मैदान के स्थल के अनुसार बॉलीवुड कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, कुश्ती कोर्ट, एक कक्ष एवं शौचालय, टैंक एवं ओपन जिम आदि का निर्माण किया जा रहा है। पूरे मनोहर में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम के बाउंड्री के रूप में एल्यूमिनियम की जाली का प्रयोग सहित अन्य कार्य मानक के अनुरूप पाए जाने पर जिलाधिकारी ने पूरे मनोहर के मिनी स्टेडियम को जनपद के सभी निर्मित होने वाले ग्रामीण स्टेडियम को प्रतिमान के रूप में बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया के तहत ग्रामीणांचल में खेल मैदान का मॉडल विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्पोर्ट्स हब स्थल के कम ज़्यादा क्षेत्रफल के मुताबिक विभिन्न खेल के कोर्टों
हेतु एक प्रस्तावित नक्शा पास किया गया है। निरीक्षण में डीपीआरओ सहित समस्त खंड विकास अधिकारी व संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। निश्चय ही ग्राम ज्ञानालय और खेल मैदान न सिर्फ शारीरिक बल्कि भदोही के मानसिक विकास को भी बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करेगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। ग्रामीण स्पोर्ट्स हब और स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की मुहिम पूरे भदोही में ये छेड़ी गई है। पूरा विकास डिपार्टमेंट इसमें पुरजोर कोशिश कर रहा है कि हम लोग जो 550 हमारे 546 ग्राम पंचायतें हैं उसमें यथासंभव जहाँ भी हो छोटे बड़े ऐसे स्पोर्ट्स सेंटर तैयार किए जाएँ जहाँ पे जो युवा हैं उनको ना केवल एक फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल फिटनेस के लिए बल्कि जो खिलाड़ी भी हमारे आगे उदयमान खिलाड़ी हैं और जिनका फ्यूचर अभी यंग है उनको भी एक बेसिक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये पहल की गई है। इसके दृष्टिगत आज पूरे मनोहर में जहाँ पे एक मॉडल स्पोर्ट्स सेंटर ग्रामीण स्पोर्ट्स सेंटर भदोही का तैयार हो रहा है उसका एक निरीक्षण था। उसमें क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव की जा सकती हैं इसका सजेशन भी लिया गया, सुझाव लिए गए जो जनमानस यहाँ पे मौजूद था और इसी के कमोबेश यही मॉडल रखते हुए पूरे जनपद में ये खेलकूद मैदान स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।